नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सीख रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जो कि पार्टनरशिप है। आज हम सीख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। इससे पहले हमने बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद में हम ये बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो कंडीशन होती हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पूंजी स्थायी हो। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं जब पूंजी परिवर्तनशील होती है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, उस समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का ये रहा फॉर्मेट। अभी मैंने माना है कि पार्टनर दो हैं, इसलिए मैंने अमाउंट के दो कॉलम बनाए हैं, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। यदि पार्टनर तीन होते तो हम डेबिट साइड में तीन कॉलम बना लेते अमाउंट में, और क्रेडिट साइड में भी तीन। चार पार्टनर होते तो डेबिट साइड में चार कॉलम बना लेते अमाउंट के, और क्रेडिट साइड में भी हम चार कॉलम बना लेते अमाउंट के। यानी कि कॉलम उतने बनाने हैं अमाउंट के जितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स के नाम से बना लेंगे। ठीक है ना। अभी ए और बी पार्टनर माना हमने, तो ए और बी पार्टनर के नाम से दो कॉलम हमने बना लिए। अब इसको बनाना कैसा है, बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर की कैपिटल को कम करेंगी, रिड्यूस करेंगी। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी ट्रिक भी समझ लीजिए। ये तो हो गया। दूसरा तरीका ये है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें आपने डेबिट में लिखी थी, वो यहां पर ले जाकर आपको क्रेडिट में लिख देंगे, लगभग सभी चीजें। तो साथियों, आप ये मानकर चलें हमेशा ही कि जब भी जो भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जिस चीज का भी हम अकाउंट बनाते हैं, जिस चीज का भी हम अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले उसी का बैलेंस हमको लिखना चाहिए। तो हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम कैपिटल अकाउंट की यहाँ पर बैलेंस लिख ले रहे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, हमने लिख भी रखा है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। जो भी पार्टनर्स से कैपिटल लगाई थी उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बाय सैलरीज, सैलरी उसके कॉलम में लिखना है जिसको सैलरी मिल रही है। दोनों को सैलरी मिल रही है, दोनों के कॉलम में मेंशन की जाएगी। माने जिसके कॉलम में हम मेंशन करेंगे उसको वो चीज मिलने वाली है, उसके अकाउंट को बढ़ाएगी। बाय कमीशन अकाउंट लिख देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें यदि प्रॉफिट आया है तो हम उसको यहां पर मेंशन कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल पार्टनर्स की बढ़ेगी। ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर मान के चलिए कि उसमें लॉस आया होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो फिर अपन उसको डेबिट साइड में लिख देते, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। ठीक, अब डेबिट साइड में क्या लिखना है, डेबिट साइड में वो सारी चीजें पार्टनर्स की जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगी। तो जैसे ड्राइंग्स, यदि पार्टनर ने किसी भी प्रकार का ड्राइंग्स किया हुआ है, चाहे वो गुड्स का किया हो या फिर कैश का, वो आपको मेंशन कर देना। ठीक, जितने भी अमाउंट का है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स की थी उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ये मैंने बताई दिया है। यदि लॉस है तो यहाँ लिख देंगे, और लास्ट में करेंगे हम इसका बैलेंस। अच्छा, एक चीज और रह गई, बाय रिजर्व। इसको बहुत ध्यान में रखना है आपको, ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहीं पर आप फंसते हो। जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो यहां पर आप हमेशा फंसोगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी कभी तो ये रिजर्व लिखा जाएगा और कभी कभी ये रिजर्व नहीं लिखा जाएगा। तो कब लिखना है और कब नहीं लिखना, ये आपको समझना जरूरी है। तो साथियों, सामान्य परिस्थिति में रिजर्व को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो नहीं किया जाता। सामान्य परिस्थिति में से मतलब कोई एक्टिविटी ना हुई हो, ठीक है, उस समय इसको यहां पर नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा कब जाएगा,
लिखा तब जाएगा जैसे मान के चलिए किसी पार्टनर ने एंट्री ली है, कोई नया पार्टनर आया है, उस समय रिजर्व लिखा जाएगा, पुराना रिजर्व भी रखा हो। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस समय ये रिजर्व लिखा जाएगा, साझेदारी का विघटन हो गया, उस समय ये लिखा जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया, उस समय ये लिखा जाएगा। ठीक है, और किस रेशो में लिखा जाएगा, जब लिखा जाएगा तो ओल्ड रेशो में इसको बांटकर अपन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको शायद समझ में आ चुका है कि रिजर्व को कब लेना है और कब नहीं लेना। ठीक है, जैसे रिजर्व होता है वैसे ही अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी होता है। जो प्रॉफिट हमने नहीं बांटा है उसके साथ भी यही कंडीशन होती है। यदि है ना, सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इन कंडीशन में लिखेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है। फिर लास्ट में हम इसका कर लेंगे बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे अलग अलग पार्टनर्स का, और अलग अलग ही बैलेंस करना है। ए का टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड के ए के टोटल में इसको माइनस कर देंगे। बैलेंस करना है ना अपन को। बैलेंस यदि यहां पर आता है तो अपन यहां पर बैलेंस को मेंशन कर देंगे। ठीक, और यदि बैलेंस इस साइड में निकल कर आता है, मतलब जब डेबिट साइड ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, ठीक है, तब बैलेंस यहां पर आता है तो उस समय बैलेंस यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन बैलेंस लिखा वहां जाता है जहां पर अमाउंट कम होता है। ठीक है, जहां पर अमाउंट कम होता है वहीं पर बैलेंस को लिखा जाता है, और जैसे ही हम बैलेंस को लिख देते हैं तो दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आप इसको दोबारा देखिए तो आपको बहुत अच्छा कंटेस्ट हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप न्यूमेरिकल को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।